दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है। जो हम रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट कर रहे थे उसकी 3 पार्ट मैं पहले से बना चुका हूँ। ये 4th पार्ट है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये 2 टाइप हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, सेम टाइप के हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आ जाओ सीखते हैं कि कैसे इसको करना है। हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है √3 प्लस में 1 बाय में √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू ए प्लस में बी √3। यानी कि मुझे ये बोला गया है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन में पुट अप किया गया है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। आपको ये लेके चलना है, ये लेके चलना है जैसा हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। पहले आपने इसको राइट हैंड साइड को टच नहीं करना है, केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा ऐसे, कैसे लिखा, फिर मैंने इसकी रेशनलाइजेशन की जैसे पहले हम करते आ रहे हैं कि इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके और ऊपर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। यानी कि इससे इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो हो गए ये सेम सेम, देखो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्केयर। तो यानी कि ये हो जाएगा स्केयर √3 प्लस में 1 का स्केयर। नीचे है ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, यानी कि ये ए माइनस में भी और ये ए प्लस में भी। तो नीचे हो जाएगा ए का स्केयर और माइनस में बी का स्केयर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी को हम राइट डाउन करके लिख सकते हैं क्या, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ये लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। ऊपर हो गया √3 प्लस में 1 का स्केयर, ये वाला। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और प्लस में 2ab, ये होती है। इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो यानी क्या हुआ, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab, 2a और ये b, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसको ओपन करके मैं लिख के आ गया, यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab का फॉर्मूला मैंने लगाया, रूल्स लगाया और मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। नीचे वाला क्या है, रूट से इससे को कट कर दोगे 3 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 3 माइनस में 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये कट गया, 3 प्लस में 1 रह गया यहाँ पे, 3 प्लस में 1 और ये 2 रूट ऐसे कैसे, √3 रह गया पाई में 2। अब 3 प्लस में 1 4 हो गया और ये मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा और बाय में 2। अब ये फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है। इसमें से 2 बाहर कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर 2 कॉमन लिया। 2 प्लस में 3 अंदर आ गया, √3 अंदर आ गया और बाय में 2। 2 से 2 कट हो गया। यहाँ सोल्व करने के बाद हमने रेशनलाइजेशन को सोल्व कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ लिखा मैंने, जो ये वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू आई, इसको मैंने यहाँ लिखा। अब ये मेरे को राइट हैंड साइड लिखनी है, ये वाली यहाँ पे लिखो, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लिखो। अब इसको कंपैरिजन करो। ए के स्थान पर क्या है, 2, यानी कि यहाँ ए के स्थान पर 2 है, तो कंपैरिजन करके ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बी के स्थान पर क्या है, क्योंकि √3 और √3 तो है ही सेम, लेकिन बी के स्थान पर क्या है वो, यानी कि इसके साथ 1 है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई आपको, 1 है। यानी कि 1 अंडरस्टूड है, 1 हर जगह मल्टीप्लाई में होता ही होता है, यानी कि √3 तो √3 है, इसको छोड़ दीजिए। जो उसके अलावा बचता है बी के, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो भी है मल्टीपल बचता है, तो आप उसका 1 बचता है। यानी कि ए के स्थान पर तो 2 दे रखा है और बी के स्थान पर 1 दे रखा है, तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम लेफ्ट और राइट साइड को, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पहले हमने क्या करना है, इसकी रेशनलाइजेशन करके इसको सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और सोल्व करके जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपैरिजन करना है। केवल इतना टास्क करना है। ये वाली वैल्यू लिखी, ये वाली ऐसे कैसे, और ये वाला जो राइट हैंड साइड था इसको ऐसे लिखा। अब ए के स्थान पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। बी के स्थान पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, क्योंकि √3 नहीं लिखना, √3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो √3 नहीं लिख रहा। बी के स्थान पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि 1 इसका आंसर आ गया। यानी ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 1 आ गई। तो जो 13 क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। 13 क्वेश्चन में क्या है, सेम वही, 3 प्लस में √2, 3 माइनस में √2 इज इक्वल टू ए प्लस में बी √2। पहले मैंने आपको क्या बोला है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले ली, ये लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ मैं इसको, मैंने ये ले लिया। ये लेने के बाद मैंने इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। यानी कि नीचे के साइन को देखना है, इसको देखना है, ये प्लस करके इसी नंबर से, यानी कि न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, इसी नंबर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब ऊपर तो सेम नंबर हो गए, ये भी नंबर और ये भी नंबर, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्केयर हो जाएगी, यानी कि डबल पावर हो जाएगी। नीचे क्या है, ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। ठीक है, और ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या लगेगी,
यानी स्केयर वाली का प्रॉपर्टी का मैंने पहले बताया आपको, ए प्लस में बी का स्केयर कैसे ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab, ये लिखते हैं हम। तो इस पे तो इम्प्लीमेंट करो ये वाली प्रॉपर्टी, और इन दोनों पे इम्प्लीमेंट करो ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने 3 का स्केयर माइनस में 2 रूट का स्केयर मैंने लिख दिया। इस पे जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर और 2ab, ये 2ab का काम कर रहा है, यानी कि ये 2ab का काम कर रहा है, ये बी स्केयर का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है। ठीक है, अब 3 का स्केयर 9, इसका स्केयर 2, 6 रूट 2, 9 में से 2 गया 7, अब 9 और 2 को ऐड करेंगे 11, 6 रूट 2 बाय 7। अब इसको अलग लिख लो 7 इसके बटे में, और इसके बटे में 7 अलग करके लिख लो, क्योंकि ये इकट्ठा है ना, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लो। 11 बाई में 7 अलग लिख लो, प्लस में बीच का साइन लगा के इसके बटे में ये 7 अलग लिख लो। अब कंपैरिजन करो, ए के स्थान पर क्या है 11 बाई में 7, ए की वैल्यू आ गई। बी के स्थान पर क्या है, रूट 2 तो लेना नहीं है क्योंकि रूट 2 ये वाला है, तो बी के स्थान पर क्या आ गया 6 बाई में 7, ये बी की वैल्यू आ गई। यानी कि हमारा को क्या इस क्वेश्चन में समझ में आया कि पहले मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके मेरे को रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो ऊपर प्रॉपर्टी बनती है वो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बनती है, वो इंप्लीमेंट करनी है। नीचे जो प्रॉपर्टी बनती है दोनों की वो क्या है, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर, ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। मैंने ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ पे मैंने इसका स्केयर ओपन किया, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab, नीचे ए का स्केयर और बी का स्केयर, इसको ओपन किया। इसको मैंने ओपन किया तो 9 प्लस में 2 प्लस में 6 रूट 2 आया, नीचे 7 आ गया, ये 11 हो गया। 11 प्लस में 6 रूट 2 बाई में 7 हो गया, ये 11 बटे में 7 अलग लिख दिया, 6 बटे में 7 और रूट 2 अलग लिख दिया। अब इसको अब राइट हैंड साइड को लेके आना है, इसको, इसका खेल अब आता है, इसको पिक्चर में अब लेके आना है। जब आप इसको सोल्व कर लो तो अब कंपैरिजन करो, ए के स्थान पर क्या दे रखा है 11 बाई में 7, बी के स्थान पर क्या दे रखा है 6 बाई में 7, क्योंकि रूट 2 को नहीं लेना कि रूट 2 है तो उसकी साथ वाली वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू कहलाएगी। दोस्तों ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आप कंप्लीट देख लेना, पहले 3 पार्ट भी देखना, फिर आपको ये टोटल जो 13 क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों।